तत्सत। बहुत बार ये प्रश्न आए हमारे पास कि गुरुजी ये मन जो है स्थिर नहीं रहता है, मन चारों तरफ यूं भागता है जैसे कि इसको वह सब कुछ मिल जाए जो ये चाहता है। हम शांत रहने की इच्छा तो करते हैं, लेकिन इच्छाओं के ऊपर शांति की जो है कोई हम प्रक्रिया नहीं करते हैं। यह मन चंचल, अस्थिर और हमें हमारे अंदर विषय वासनाओं को जकड़ के रखता है और हमें परेशान करता है। और मन जो चाहता है वह किसी न किसी बहाने को लगा करके करा ही लेता है। यदि मुझे उसे नीचे गिराना है तो उसे नीचे गिरा ही देता है मुझे, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। तो आइए आज अगले 10 मिनट में यही हम चर्चा करेंगे। देखिए, इस जीवन में, इस मनुष्य के जीवन में 3 चीज़ की बहुत प्रधानता है। तन, मन और धन। 3 चीज़ की बहुत प्रधानता है, तन, मन और धन। देखिए, तीनों की अपनी अपनी गति है। मन का भी अपना एक स्वभाव है, तन का भी अपना एक स्वभाव है। अच्छा, एक चीज़ विचार कीजिए कि हर 2 दिन 4 दिन पर दाढ़ी मूछ आते हैं। ये तन की प्रकृति है ना। हम कुछ काम करते हैं, फिर भूख लगता है तो क्या करते हैं, भोजन कर लेते हैं। दाढ़ी मूछ आया, क्या करते हैं, बना लेते हैं। किसी से शिकायत करते हैं क्या? कपड़े पहनते हैं, गंदे होते हैं, क्या करते हैं हम, साफ सफाई कर लेते हैं। क्या शिकायत करते हैं हम किसी से? बिल्कुल नहीं ना जी। तो ये तन की अवस्था है। उसी तरह से मन की भी अपनी अवस्था है। सुमति कुमति सबके उर रही, सुमति कुमति सबके उर रही। तो ये सुमति और कुमति सबके अंदर है। अच्छे विचार और गंदे विचार सबके अंदर आता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके अंदर जो है गंदे विचार आते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट कहता है, मनोविज्ञान में कहा गया है कि हमारे मन और मस्तिष्क के अंदर दिन भर में लगभग 60,000 विचार आते हैं। मतलब मन कभी भी स्थिर रह नहीं सकता है। फिर अब सवाल यह है कि उसको स्थिर कैसे करें। फिर मन कहीं समा जाता है। जैसे किसी को कुछ देखा, उसके प्रति इतनी आसक्ति बढ़ गई कि उसको पाने के लिए होड़ लगा देता है। आप देखिए, सुबह जो है, जैसे हमने बताया तन मन धन, ये मन धन के पीछे यदि भाग रहा है तो सुबह उठते ही धन 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 और धनाधन, सुबह से शाम तक लोग मेहनत करते हैं। हर व्यक्ति अमीर तो नहीं बन पाता है ना, लेकिन वो मन धन के पीछे भाग रहा है। जिस तरह धन की भी 3 गति होती है, धन की भी 3 गति होती है। या तो आप भोग कर लें, या उसको कहीं दान में दे दें, किसी ज़रूरतमंद को आप दे दें, या उसका तीसरा गति तो सर्वनाश है ही। उसी तरह से मन की भी 2 गति है, सुमति और कुमति। कुछ अच्छे विचार आएंगे, कुछ गंदे विचार आएंगे। और तीसरी एक गति है विचार शून्य होना, जो परमानंद है। परमपिता परमात्मा में ये मन जो है, जिस तरह से पानी समुद्र में समा गया, एक बूंद पानी समुद्र में समा गया, ठीक उसी तरह से ये मन, ये आत्मा जब परमात्मा में समा जाएगा तो अब बात आती है कि आत्मा, परमात्मा, महात्मा की बात तो बाद में करें, पहले मन तो स्थिर रहे। इन विषय वासनाओं से मन जो है, विषय क्या है, जैसे लड्डू खाने में बहुत अच्छा लगा, ये विषय है। कोई कपड़ा पहने, वो बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब और खाने की अंदर जिज्ञासा जग गई, वह वासना है, वही तृष्णा है। तो अब मन को कैसे स्थिर रखें, तो 2-4 चीज़ें इसके ऊपर हम बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले, ये मस्तिष्क किसका है? आपका है ना। ये मस्तिष्क क्या है? आपके तन का घर है, आपके मन के लिए घर है। अब आपका जो घर है, आप किसी मेहमान को चाहें तो आने दें और नहीं आने दें। मेहमान कोई आपका अच्छा आता है तो आने देते हैं, चोर आएगा तो आने देंगे क्या? नहीं आने देंगे ना। उसी तरह से इस विचार को आप रोक सकते हैं। गंदे विचार उठेंगे, उसके ऊपर आप अच्छे विचार से, जैसे किसी घर में अंधकार है, आप रोशनी जलाएंगे तो अंधकार दूर हो जाएगा। अब आप बोलेंगे कि वो घर पिछले 2 साल से बंद था, 4 साल से बंद था या 10 साल से बंद था, उससे फर्क नहीं पड़ता है। घर में कितनी गंदगी है, इससे भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब लाइट जलाएंगे तो अंधकार दूर चले जाएगा। दोस्तों, उसी तरह से, जिस तरह से मन कितने भी दिनों से क्यों ना विचलित हो, लेकिन जब उसके अंदर अच्छे विचार लाएंगे तो स्वभावतः वो कुमति, जो गंदे विचार हैं आपके, ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगे। व्यक्ति क्या सोचता है कि हम 24 घंटा तो कहीं भी रहें, तन और मन कहीं भी रहे, सुबह 10 मिनट कर लें पूजा पाठ तो सब चीज़ बढ़िया रहेगा। ऐसा नहीं होता है।
आपको 24 घंटा निष्काम भाव से कामना रहित होकर के कर्म करना होगा, ठीक ना। मन को विषय वासनाओं से बचाना होगा पूरे 24 घंटा। ऐसा नहीं है कि एक बार आप 10 मिनट के लिए कपड़ा साफ कर दिए, उसके बाद 24 घंटा उसको गंदे पानी में निचोड़ते रहे तो साफ रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। आपको पूरे 24 घंटा इस पे काम करना पड़ेगा। किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए उसको जो है 10 मिनट पर्याप्त मत समझिए, उसके लिए तो 24 घंटा भी कम पड़ जाने वाला है। इस मन के ऊपर यदि आपको काम करना है, क्योंकि क्या होता है कि हर जगह का अपना एक नियम है, लोक व्यवहार है। आप जब मन को स्थिर करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, तो आपको लगता है कि हम तो भगवान के हो गए, स्पिरिचुअल ईगो आ जाता है, हम तो धार्मिक हो गए। हर जगह आत्मा परमात्मा की आप बात करने लगते हैं, समझते तो है नहीं, बात ज़्यादा करते हैं। तो उससे क्या होता है कि अपने अंदर एक अहंकार की वृत्ति आ जाती है। जैसे हमारे एक मित्र हैं, उनको पूरा गीता की, श्रीमद् भगवत गीता की 746 श्लोक याद है, तो हर जगह यही कहते रहते हैं। कहीं भी कुछ बात होगी 2-4 श्लोक वहाँ पर मार देंगे। तो उससे मन की स्थिरता या धार्मिक होने का जो है वो पाखंड है, वो पाखंड नहीं करना है, उससे तो और अहंकार वृत्ति बढ़ जाती है। आपको यदि मन स्थिर करना है, मन को यदि पढ़ना है, तो आपको 24 घंटा उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। देखिए अजामिल तो जितेंद्रिय था, बहुत पूजा पाठ तपस्या करता था, लेकिन अंतिम क्षणों में वह एक वेश्या के संग जो है लग गया। 1 सेकंड की उसकी जो है वृत्ति उसको जो है आज दुनिया से जो है वो कर दिया। धर्मराज युधिष्ठिर, पांडवों के 5 भाई में धर्मराज, वो जीवन में तो सारे अच्छे काम किए, सिर्फ एक जुआ खेल गए, लेकिन दुनिया में एक उदाहरण बन गए। गांधी जी सारे अच्छे काम किए, एक छोटी सी उनकी गलती आज कई लोगों के नज़रों से उतर गए। भीमराव अंबेडकर बहुत अच्छा संविधान बनाया, लेकिन एक गलती उसमें कर दिए, जाति में बांट दिए समाज को, तुम जनरल है, तुम SC है, तुम ST है, तुम OBC है। तो एक जो है उनकी गलती जो है इस देश के संविधान और देश के आने वाले भविष्य पर जो है एक खतरा मंडराने लगा। जो हम एक होकर के रहते थे, आज 4 हिस्सों में बट गए। महर्षि एक थे, बड़ी तपस्या करते थे, जंगल में अकेले रहते थे। तो एक बार चांदनी रात में वो निकले घूमने के लिए। अब घूम रहे थे, उसी दौरान उनकी नज़र पड़ी कुछ चमकती हुई चीज़ पर, उनको लगा ये हीरा है। उसको गए और उठाने लगे। जैसे उठाए तो देखे ये तो पान का पीक है। चांदनी रात के चमक से ये हीरे के जैसा लग रहा था। फिर उनको अपने आप पर बहुत पश्चाताप हुआ कि मैं इतना दिन महात्मा बनकर रहा, इतना त्याग किया, और आज एक हीरे पे लालच आ गया। यदि हीरा था ही, यदि होता ही, तो आया तो लालच ही ना, मिला क्या? वो पान का पीक किसी का। तो कहने का मतलब है कि आपका 1 सेकंड की, लेकिन अब सवाल ये होता है कि क्या उस गलती के चलते किसी महापुरुष से हम कुछ सीखे नहीं? देखिए, कई बार लोग कहते हैं कि गांधी जी गलत थे, अंबेडकर गलत है। नहीं, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए कि 100 नंबर का परीक्षा हो रहा है, कोई बच्चा यदि 80 नंबर लाया, 90 नंबर लाया, 99 नंबर लाया, तो क्या वो पास नहीं हुआ? उसकी 1% या 1 नंबर कम आया, कोई क्वेश्चन उसका गलत हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो आदमी गलत है। यदि गांधी जी से कहीं कुछ गलती हो गई, चूक हो गई, अजामिल से कुछ चूक हो गई, धर्मराज से कुछ चूक हो गई, ऐसे अनेकों वीर महापुरुष हैं जिनसे कुछ न कुछ चूक हो गई जीवन में, तो क्या हम उनके उस चूक पर ध्यान दें, एक चूक पर, या उनके 99 गुण पर ध्यान दें? उनके गुणों पर ध्यान दें, गांधी जी के गुण को हम सीखें, या उनसे जो एक गलती हुई इसके पीछे ही हम पड़े रहें? अंबेडकर जैसे महान जो है व्यक्ति के गुणों को देखें, उस संविधान को फॉलो करें, या उनकी एक गलती को पकड़ करके हम रटते रहें? ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो ज़रूरत है कि किसी भी महापुरुष के अंदर जो 90 गुण है उसको हम देखें, ना कि हम उसके 10 जो अवगुण बचे हैं, ठीक ना, या कोई अवगुण हो सकता है महापुरुष के अंदर भी, जैसे कि हमने बताया, ये तो मन ही तो है। सुमति कुमति सबके उर रही। और जीवन में, इस संसार में, इस इतिहास में, ग्रंथ में सिर्फ एक ही व्यक्ति हुआ जिसके अंदर सारे के सारे गुण ही गुण थे, और वह है परमपिता परमात्मा और उनके महान भक्त हनुमान जी। इसीलिए उनको परम बड़भागी कहा गया है। तो गुण दोष सबके उर रही, सबके अंदर रहता है, सबके अंदर कोई ना कोई दोष रहा, परमपिता परमात्मा ही एक निर्दोष रहा।
तो ये जो है दोष, ये विषय, ये वासना सबके अंदर आ सकते हैं, लेकिन ज़रूरत क्या है कि उसको हम वहाँ से खींच करके लाएं। कहाँ पर लगा दें? मन तो कहीं ना कहीं लगेगा ना। पहले तन लगा दिए, फिर मन को भगवान के भजन में लगा दिए। गुरु कोई मिल गए आपको बहुत अच्छे, तो गुरु मंत्र ले लिए, अपने मन को गुरु मंत्र पर टिका दिए। गुरु मंत्र के अनेकों हजारों फायदे हैं, ये हमारे अपने प्रैक्टिकल है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कोई अच्छे गुरु मिले तो जरूर उनको आत्मसात कीजिए, उनसे मंत्र लीजिए और उस मंत्र के ऊपर अपनी ऊर्जा को, अपनी जो है क्या कि एक बीज डालेंगे तो उससे एक आम के गुठली से जब वो पेड़ बनता है तो लाखों करोड़ों अरबों जो है आम मिलते हैं। मतलब छोटा सा इन्वेस्टमेंट एक बड़ा जो है रिटर्न लेकर के आता है। ठीक उसी तरह से गुरु मंत्र एक छोटा सा है मंत्र, मतलब मन धन त्राण, मन को शांति भी देगा और गुरु जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के आएगा। तो यह भी एक साधना है। गुरु मंत्र के ऊपर जब आपका मन टिक जाता है तो आपके जीवन में हर काम शुभ ही शुभ होता है और अशुभ भी शुभ ही दिखने लगता है। ब्रह्मा जी की 2 बेटी सुमति और कुमति, जैसा कि हमने बताया सुमति कुमति सबके उर रही, तो सुमति और कुमति सबके अंदर है। तो एक बार दोनों बेटियों में झगड़ा हो गया कि मैं अच्छी तो मैं अच्छी। सुमति बोले कि मैं अच्छी, मैं अच्छी विचार वाली बोले कि मैं अच्छी, और कुमति बोले कि मैं अच्छी। अब ब्रह्मा जी के पास दोनों गई कि आप बताओ कौन अच्छे। अरे नहीं, तुम दोनों तो हमारी बेटी हो, दोनों अच्छी। दोनों बोले कि नहीं। ये जो है इमोशनल भावनात्मक तरीके से नहीं, कोई तर्क दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, दोनों चल करके दिखाओ थोड़ी दूर। तो दोनों थोड़ी दूर गई और फिर लौट करके आई। ब्रह्मा जी बोले कि वाह वाह, दोनों बहुत अच्छी है, दोनों बहुत अच्छी है। तो सुमति कुमति बोली लेकिन कैसे? इस चलने से कैसे आपको मालूम चल गया? ठीक है, इस कैट वॉक से कैसे मालूम चल गया कि हम अच्छे हैं दोनों? तो ब्रह्मा जी कहे कि सुमति तुम आते हुए अच्छी लगती हो और कुमति जाते हुए अच्छी लगती है। अर्थात अच्छे विचार आते हुए अच्छे लगते हैं और गंदे विचार जाते हुए अच्छे लगते हैं। दोनों अच्छे हैं, बस ज़रूरत है कि हमारे मन और मस्तिष्क में सद्विचार आए, सद प्रेरणा आए और सन्मार्ग पर हम प्रेरित रहें। देखिए, एक आध्यात्मिक जीवन अलग है और सामाजिक जीवन अलग है। समाज का अपना एक नियम है। समाज में आप हैं तो आपको भी मालूम है कि हर व्यक्ति कपड़े के अंदर नंगा है। आत्मा को किसी कपड़े की जरूरत नहीं है। ये तो हम सामाजिक व्यवस्था बनाए हुए इसलिए ज़रूरत है, लेकिन समाज में रहते हैं तो कपड़े तो पहनना है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप नंगे घूमें और बोलें कि हम तो आत्मा परमात्मा। नहीं, आप कितने भी करोड़पति हों, लेकिन यदि ट्रेन में आप बैठे तो टिकट तो लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पूरे आप बैग भर करके रुपया ले लें और बोले कि भाई हमारे पास रुपया तो है। तो टीटी ऐसा नहीं बोलेगा, वो आपसे पैसा नहीं लेगा, जुर्माना लेगा। क्यों? कि यदि आपके पास पैसा है तो टिकट लीजिए। व्यवस्था का नाम है टिकट लेना। ये नहीं कि हमारे पास पैसा है तो हम टिकट नहीं लेंगे। तो कहीं भी किसी समाज में हम सड़क पर चलते हैं तो बाएं ही चलते हैं, दाएं क्यों नहीं चलते हैं? तो जिस देश में होगा दाएं वहाँ चलेंगे दाएं, लेकिन अपने देश में अपने समाज का नियम है कि हमें बाएं चलना है। हमारे परिवार का कुछ नियम है, ठीक है ना, हमारे समाज का कुछ नियम है। तो हमको उस हिसाब से सामाजिक परिदृश्य से जीवन जीना है, ठीक ना। उस जीवन नहीं जी पाएंगे तो फिर समाज हमें पागल घोषित कर देगा और फिर पागल खाने में भगवान का भजन कहाँ से हो पाएगा। इसलिए सामाजिक दायित्वों को, पारिवारिक दायित्वों को और जो है अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन करते हुए और मन को थोड़ा भजन में लगाएं, भगवान का भजन करें। मैं लगभग हर वीडियो में कहता हूँ कि प्रतिदिन सुबह सूर्य भगवान, ये प्रत्यक्ष भगवान हैं हमारे, इनका दर्शन करें और थोड़ा बहुत शरीर का एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम, व्यायाम करते हुए और ध्यान जरूर करें 10 मिनट। जब भी आपको समय मिलता है 24 घंटा में, आप ये कभी मत बोलिए कि समय नहीं है। भाई 24 घंटा का समय है, आपको हर चीज़ के लिए समय मिल जाता है। क्या ध्यान लगाने के लिए और भजन करने के लिए ही समय नहीं मिलता है? गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, हमें जल्दी पहुंचना है, जल्दी पहुंचना है। अरे कितना भी जल्दी पहुंचना है, पेट्रोल तो भराते हो आप। क्यों? क्यों आपको मालूम है कि पेट्रोल बीच रास्ते में ख़त्म हो जाएगा तो हम समय से नहीं पहुंच पाएंगे। आप वहाँ रिस्क नहीं लेते हो, लेकिन जीवन के भागम भाग में, भाग दौड़ में आप रोज रिस्क ले लेते हो।
मैं रोज कहता हूँ कि ध्यान करो, धी धन यान, अपने बुद्धि को उस यान पर, जैसे वायुयान होता है ना, उस यान पे चढ़ा करके कभी परमात्मा के विचार सुनने। आप कभी कल्पना कीजिए कि हम जैसे अब एक पार्क में बैठे हैं, उसी तरह से आप भी कहीं एकांत अवस्था में बैठिए। एकांतवास होना बहुत जरूरी है। देखिए, संसारिक व्यवहार निभाइए, पति पत्नी, पुत्र, दोस्त, यार, ठीक ना, सब सही है अपने जगह पर, सब निभाते हुए संसार से भागना नहीं है, संसार में जागना है, संसार में फंसना नहीं है, संसार में बसना है। संसार में बसिए, हंसिए, मुस्कुराइए, और यह संसार भगवान की लीला समझ करके, भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पटरानियाँ, कितने पुत्र, और जाते जाते उन्हें एक सेकंड नहीं लगा, सब छोड़ दिए। लोग कृष्ण भगवान से अपनी कई बार तुलना कर लेते हैं, कभी ऐसी गलती मत कीजिएगा। परमपिता परमात्मा और गुरु से, दोनों से कभी तुलना नहीं कीजिएगा। दोनों बहुत ही अतुलनीय, सर्वात्मा, सर्वशक्तिमान होते हैं, हम उनकी तुलना नहीं करनी चाहिए। लेकिन चूंकि उदाहरण के तौर पर हम लिया था कि एक बार तो जब कृष्ण भगवान वृंदावन से जाते हैं तो सारे गोपियों को तनिक भी देखते नहीं हैं, जो छूट गया सो छूट गया। और कंस का वध करने के लिए वो निकल पड़ते हैं। कितनी उम्र में? 11 साल की उम्र में। 11 साल के बाद भगवान श्री कृष्ण कभी भी हाथ में न बांसुरी बजाए हैं और न किसी गोपी के साथ रहे हैं। तो जो आज कुछ लोग विषय वासना वाले लोग कृष्ण का एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, तो शर्म करना चाहिए। एक तो आपको कोई तुलना करने का अधिकार नहीं है, दूसरा कि यदि आप तुलना कर ही रहे हो तो कृष्ण भगवान की उम्र कितनी? 11 वर्ष। 11 वर्ष के बाद कभी किसी गोपी से वो नहीं मिले। तो आप ठीक है 11 वर्ष के ऊपर हो गए हो तो आप ले लो संन्यास। तो एक विरक्त हो करके जीवन जीना। और कृष्ण भगवान सब अपने सामने ही सब चीज खत्म कर दिए, द्वारिका छोड़ करके चले गए। एक बहेलिये ने उनको तीर मार दिया। तो कहानी तो बहुत सारी है, लेकिन कहने का मतलब सिर्फ इतना सा था कि सब कुछ होने के बाद भी संसार में उलझना नहीं है, सुलझना है। संसार बसने के लिए है, फंसने के लिए नहीं है। लोग छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, फंसते जाते हैं। एक झूठ बोलते हैं, फिर उसको बचाने के लिए 10, फिर उस 10 को बचाने के लिए 100, उलझते गए। जीवन उलझने के लिए नहीं है, जीवन सुलझने के लिए है। यह संसार बसने के लिए है, संसार में फंसने के लिए आप नहीं हैं। संसार में भजन करने के लिए आए हैं। ये आत्मा अनेकों करोड़ों लाखों अरबों शरीर ग्रहण कर चुका है और घूमते घूमते हमारे संचित कर्म हमें यहाँ लाए हैं। शायद यह पूर्व जन्म का कोई एक बहुत बड़ा तपस्या है, आपका यह पुण्य है कि यह तो मानव शरीर मिला ही है और हम सब एक दूसरे को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, शास्त्र पढ़ने के। और शास्त्र में भी उलझना नहीं है, उसमें भी बहुत सारे विरोधाभास मिलते हैं। मैंने तो जीवन में एक श्रीमद् भगवत गीता को पकड़ा और आज मैं वही पकड़ा हूँ और शायद जीवन उसी में गुजर जाए। एक गुरु को पकड़े, एक मंत्र को पकड़े, और क्योंकि एक से ही अनेक हो जाते हैं, ठीक ना। एक आप जो है, जैसे आपको रुपया मिल गया तो रुपया से आप भोजन भी कर सकते हैं, कपड़ा भी खरीद सकते हैं, महल सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन उल्टा हो जाए यह हमेशा संभव नहीं होता है। तो संसार में एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए, तो सब नहीं साधना है, एक साधना है। और सारे साधन के ऊपर ये साधना भारी पड़ता है। तो आइए हम जो है साधन में नहीं, साधना के ऊपर ध्यान दें, वासना नहीं, उपासना के ऊपर भी ध्यान दें, भोजन ही नहीं भजन के ऊपर भी ध्यान दें, और थोड़ा सा भगवान का भजन कर करके, और सिर्फ रक्त नहीं विरक्त भी होते रहें हम जीवन में, और अपने आप को ऊपर उठाएं। ऊपर उठना बहुत अति आवश्यक है। संसार में रहते हुए, संसार में संसारिकता में, सामाजिकता में उलझना नहीं है। सबका व्यवहार, इस समाज क्या है, एक व्यवहार से चलता है। और समाज में सब जगह रहते हुए परमपिता परमात्मा का भजन करते हुए और जीवन को धन्य करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हरि ओम तत्सत। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।